आई एम डॉक्टर गोविंद कार, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। सर, मेरे बेबी जो है एक ही ब्रेस्ट से दूध पीता है, एक से पिलाना है कि दोनों से पिलाना है? आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि पहले एक ब्रेस्ट को उसको एक ब्रेस्ट से बेबी को फीड करवाना है। जब कंप्लीट फीड कर देता है, कंप्लीट फीडिंग का मतलब होता है कि बेबी रेस्ट में करेगा और अपने आप से निप्पल को छोड़ देगा, तो आपको उसको मानना है कि उसका पेट भर गया है। और जब नेक्स्ट सीटिंग जो होती है, नेक्स्ट यानी कि 2 घंटे बाद में आप जब उसका दूध पिलाते हो, तो दूसरे जो ब्रेस्ट होता है उसको ऑफर करना है सेकेंड फीडिंग में। तो आपको ऑल्टरनेट एक बार इससे करवाना है, एक बार अनोदर ब्रेस्ट से करवाना है। लेकिन अगर ब्रेस्ट अपने छोड़ने के बाद में बेबी यानी एक निप्पल को छोड़ देता है, उसके बाद में बेबी अगर क्राई करता है, रोता है, तो उसी सेम सीटिंग में आपको दूसरे जो ब्रेस्ट होता है उससे बेबी को फीड करवा सकते हो। नंबर 2, मदर की पोजीशन क्या रखें सर? बैठ के पिलाएं, लेट के पिलाएं, करवट दे के पिलाएं, किस प्रकार से पिलाएं? मदर जो होती है कंफर्टेबल पोजीशन में होनी चाहिए। सबसे आइडियल पोजीशन जो होती है उसको हम सीटिंग पोजीशन में बोलते हैं। नॉर्मल डिलीवरी वाली पेशेंट जो होती है वो सीटिंग पोजीशन में पिलाना चाहिए। आप सुपाइन पोजीशन में, अगर आपका सीजरियन सेक्शन हुआ तो आप सुपाइन पोजीशन को भी अडोप्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। या लाइंग डाउन साइड में मिला सकते हो जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बैठने में। तो इसके अलावा बेबी की क्या पोजीशंस होती है? मोस्ट कॉमन पोजीशन जो होती है बेबी की वो होती है क्रेडल होल्ड। क्रेडल होल्ड का मतलब ये होता है कि जिस साइड का आप निप्पल उसको दे रहे हो, या जिस साइड के ब्रेस्ट से आप बेबी को फीड करवा रहे हो, आप उसी साइड से बेबी का पूरा जो हेड है, नेक है, बॉडी है, उसको सपोर्ट करते हो और उसको होल्ड करके रखते हो एक ही साइड में। और अगर क्रॉस क्रेडल का मतलब होता है कि जिस साइड से आप बेबी को दूध पिला रहे हो उसके अपोजिट साइड का जो हेड होता है उससे बेबी को होल्ड करते रखते हो, और जो दूसरा हाथ होता है उससे अपने ब्रेस्ट को होल्ड करके रखते हो। थर्ड जो पोजीशन होती है जिसे हम फुटबॉल होल्ड भी कहते हैं, ये LSCS वाली जो पेशेंट्स होती है उस पर हमें यूज कर सकते हैं। इसमें जिस साइड से अपन ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं उसी साइड का हैंड यूज़ करते हैं बेबी को होल्ड करने के लिए, पर बेबी जो होता है वो साइड से आता है तो उसको हम फुटबॉल होल्ड बोलते हैं। सर, जो मदर है उसको फीवर हो गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गई, खांसी हो गई, क्या ऐसी परिस्थिति में भी हमें बेबी को फीड करवाना चाहिए? सर्दी जुकाम खांसी कहीं बेबी को भी ना हो जाए। फीवर, सर्दी जुकाम, खांसी जब होता है तब आपको बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना है, उसको रोकना नहीं है। इससे आपके बेबी को कभी भी सर्दी जुकाम खांसी नहीं होगा, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन जो होता है, वायरस जो होता है, वो ब्रेस्ट में सिक्रीट नहीं होता। ब्रेस्ट में क्या सिक्रीट होता है? ब्रेस्ट में होता है एंटीबॉडी सिक्रीशंस होता है। नेचुरली जो एंटीबॉडी बनती है वो आपके ब्रेस्ट में चली जाएगी और ब्रेस्ट से मिल्क से आपके बेबी को मिलेगी। तो ये एक प्रोटेक्शन देता है, एंटीबॉडी से प्रोटेक्शन मिलती है जब आप सर्दी जुकाम खांसी में उसको फीड करवाते हो। अगर आप फिर भी बहुत ज़्यादा अपने बेबी के लिए सावचेत रहना चाहते हो, प्रोफाइलेक्सिकली आपको क्या करना है, अगर आपको खांसी जुकाम है तो आप मास्क लगा सकते हो और तब फीड करवाना, या आपके जो हाथ है उनको अच्छे से हाइजीन यानी कि हैंड वॉश करके ही आपको उसको दूध पिलाना चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है कि हम बेबी को कब तक दूध पिला सकते हैं? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि आपको बेबी के पैदा होने से लेकर 6 महीने तक बेबी को केवल और केवल माँ का दूध पिलाना होता है। इसके अलावा आपको पानी भी उसको नहीं देना होता है। माँ के दूध में पानी और सारी की सारी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है वो मिल जाती है, उसको बाहर का कुछ भी नहीं देना है। 6 महीने के बाद में आप बेबी को सेमी सॉलिड पतला वाला जो खाने का चीज़ें हो, मेस्ड पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, इस तरह के आप उसको खाना देना स्टार्ट कर सकते हो। और आपको बेबी को 2 साल तक आपको मिक्स्ड फीडिंग पे रखना है, यानी कि बाहर का घर का बना हुआ खाना प्लस दूध पिलाना है, और 2 साल के बाद में बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग से हटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे का पेट मेरे दूध पिलाने से भर गया, बेबी का पेट भरा है कि नहीं भरा है? तो सबसे इसको चेक करने के लिए इसका सबसे पहला तरीका ये होता है कि जब आप दूध पिला रहे होते हो तो आपको बेबी जो होता है वो दिन में अगर 6 बार से ज़्यादा बार यूरिन कर रहा है, यानी कि डायपर को गीला कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका पेट पूरी तरीके से भर रहा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब आप दूध पिला रहे हो तो बेबी का जो वेट होता है, वजन जो होता है, 20 to 30 ग्राम पर डे अगर आपको बढ़ रहा है, फुल टाइम बेबी हुआ, आपके पूरे टाइम से बेबी हुआ, इतना अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आपका मिल्क जो होता है वो एडिक्वेटली है और बेबी का पेट भर रहा है। तीसरा जो हमें बात होती है कि सर हम कितनी कितनी देर में दूध पिलाना चाहिए? बेबी को शुरुआत जब होती है, हम जब पैदा होता है उसके हर 2 घंटे के बाद में हम दूध पिलाने के लिए बोलते हैं। आपको हर 2 घंटे के बाद में बेबी को दूध को फीड करवाना चाहिए, और पॉसिबल हो तो रात को एक बार उठ के भी आपको दूध पिलाना चाहिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है तो इसकी डिमांड कम हो जाती है, बट इनिशियली आपको 2 से घंटे के अंदर पे इसको दूध पिलाना होता है। थैंक यू सो मच।